अब दुख दूर भगेगा, होगी खुशियों की छाया, ना बचेगा संकट बाकी, होगी खुशहाल ये काया। कोई कष्ट नहीं अब बाकी होगा, मेरा जीवन अब संवरेगा, दिन मेरे भी सुधरेंगे जब गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा। पूज्य गुरुजी एक ही आशा, करना बेड़ा पार हमारा, हम पर भी कृपा करना, खुश हो संसार हमारा। जय गुरुदेव। भाग्य दर्पण, उम्मीद की एक किरण। जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण। शुक्र का मेष राशि में गोचर और उसका सभी 12 राशियों पर प्रभाव 10 अप्रैल 2021। शुक्र ग्रह जो कि सौंदर्य, रोमांस, रचना, इन सारी चीजों का प्रतिनिधित्व करता है, वो जलीय और भावात्मक राशि मीन से निकलकर नई शुरुआत, जुनून और उच्च ऊर्जा का प्रतीक माने जाने वाली मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र इस गोचर के प्रभाव से आप अपने प्रयासों में पहले से अधिक सहज और प्रत्यक्ष बनकर उभरने में कामयाब होंगे। और शुक्र की जो है स्थिति होगी वो आपके द्वारा जीवन में जीने वाली उन सभी चीजों में उचित शक्ति, जुनून, ऊर्जा, एंथुजियाज्म, कॉन्फिडेंस और उत्साह लाने का काम करेगी। इस गोचर के प्रभाव से आप नए और सुनहरे अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होंगे और इस समय के दौरान अन्य लोगों के समक्ष खुद को बेहतर और अनुभवी तरीके से व्यक्त भी कर सकेंगे। जीवन में कहते हैं कि सभी प्रकार के सुख और सुविधाओं का कारक और भौतिक सुखों का प्रदाता, भोग का प्रदाता तो शुक्र ग्रह ही है। और शुक्र ग्रह 10 अप्रैल शनिवार की सुबह 6:14 से 6:14 मंगल के स्वामित्व वाली मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 4 मई 2021 13:09 यानी 1:09 दोपहर के तक इसी राशि में गोचर करते रहेंगे। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि शुक्र के इस गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव क्या पड़ने वाला है। बात करेंगे राशि चक्र की सारी 12 राशियों की। शुरुआत करते हैं राशि चक्र की पहली राशि यानी मेष राशि। शुक्र परिवार और धन के दूसरे घर और वैवाहिक संबंधों, जीवन साथी, साझेदारी और समाज के 7वें घर को नियंत्रित करता है और अपने इस वर्तमान चक्र के दौरान आपके पहले घर से गोचर करेगा। ऐसे में बात करें आपके पर्सनल लाइफ की, व्यक्तिगत जीवन की, तो आपके पहले घर में शुक्र की मौजूदगी हमारी जो मानसिक क्षमताएं हैं, हमारे जो सांसारिक दृष्टिकोण है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में शुक्र की यह स्थिति आपको पहले से अधिक आशावादी, आकर्षक, रहस्यपूर्ण, जिंदादिली, कॉन्फिडेंट, एंथुजियास्टिक, अरे बहुत कुछ देने वाला है शुक्र आपको। इस गोचर के दौरान आप अपने अधीनस्थों यानी जो आपके साथ में काम करने वाले, नीचे काम करने वाले लोग हैं जो आपके अधीन हैं, और परिवार के सदस्यों के प्रति निस्वार्थ प्रेम भावना, सहानुभूति पूर्ण और स्नेही बने रहेंगे। आपका स्नेह उन पर बरसता रहेगा और इसके परिणाम स्वरूप आपके रिश्ते में नजदीकी और मजबूती आएगी। आप इस गोचर के दौरान पहले से अधिक मददगार होंगे, पहले से अधिक हेल्पफुल होंगे, लोगों के लिए सहायक होंगे, स्वभाव में नम्य रहेंगे, आप गुस्सा नहीं होंगे और जो आपको आपके सामाजिक ग्रुप में एक अच्छा प्रभाव, नाम और प्रसिद्धि प्राप्त करने में मदद भी करेगा। क्या उपाय करना है मेष राशि वाले जातकों को? शुक्रवार के दिन उपवास रखें और जरूरतमंद व्यक्तियों को सफेद चीजें जैसे चावल, चीनी, आटा, दही, दूध आदि का दान करें। राशि चक्र की अगली राशि यानी वृषभ राशि की बात करेंगे। वृषभ राशि के लिए तो शुक्र शासक ग्रह है, इसलिए शुक्र का यह गोचर निश्चित रूप से वृषभ राशि के जातकों के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण और प्रमुख घटनाओं को लेकर आने वाला ही साबित होता है। आपके लगन स्वामी शुक्र की यह स्थिति इस दौरान आपके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ खतरनाक स्थितियों को ला सकती है। इसलिए आपको इस अवधि में अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का बहुत जिम्मेदारी के साथ ध्यान रखने की सलाह दी जाती है।
इस गोचर की समय अवधि के दौरान किसी भी तरह के बहस या वाद विवाद में बिल्कुल न पड़े तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अन्यथा आपके दुश्मन आपके खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 12वें घर में शुक्र की यह स्थिति इस तरफ इशारा कर रही है कि अगर आप अपने प्रयासों में सफल होना चाहते हैं तो आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, उन्हें इस समय में बहुत मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होगी अगर प्रयासों में सफल होना है। स्पेशली अगर मैं छात्रों की बात करूं, क्या उपाय करना है वृषभ राशि के जातकों को? शुक्रवार के दिन किसी भी रूप में देवी की पूजा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। राशि चक्र की तीसरी राशि यानी मिथुन राशि की बात करेंगे। शुक्र मिथुन राशि के लिए बुद्धि, प्रेम, रोमांस और उनके 5वें घर और व्यय, विदेशी भूमि, आध्यात्मिक, शुरुआत के 12वें घर को नियंत्रित करता है, जो इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। इस गोचर के दौरान वो आपके 11वें घर के मध्यम से पार होगा, जिसे वैदिक ज्योतिष में लाभ भव के रूप में भी जाना जाता है। शुक्र की यह स्थिति मिथुन राशि के तहत पैदा हुए मूल निवासियों के लिए शुभ और लाभकारी परिणाम लाने वाली होगी, क्योंकि 11वां घर सभी प्रकार के लाभ प्रदान करने के लिए जाना जाता है। व्यवसायिक रूप से, जैसा कि आपके विचारों के 5वें घर के प्रत्यक्ष रूप से पहलू, जो प्रत्यक्ष रूप में पहलू है 5वां घर, आपके विचारों का प्रत्यक्ष रूप से पहलू है वो, ऐसे में इस दौरान आप अपने विचारों का अधिकतम प्रवीणता के साथ, यानी अधिकतम सीमा के साथ, अधिकतम कॉन्फिडेंस के साथ आप उसका यूज करने में, उसको निष्पादित करने में कामयाब रहेंगे। इस राशि के जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, या जिन लोगों के विदेशी संपर्क हैं, उन्हें इस गोचर से शुभ फल की प्राप्ति होने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि 11वां घर नेटवर्किंग के लिए भी जाना जाता है, अपने बिजनेस के लिहाज से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए भी इस दौरान आप लोगों से अगर घुलते मिलते हैं तो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर मिथुन राशि के जातकों के व्यक्तित्व की मैं बात करूं, या पर्सनल लाइफ की बात करूं, या उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करूं, स्पेशली अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने बच्चों की तरक्की देखकर आपको बहुत प्रसन्नता होने वाली है। क्या उपाय करना है मिथुन राशि वाले जातकों को? प्रतिदिन सुबह देवी महालक्ष्मी की स्तुति में महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें, आपके लिए लाभकारी रहेगा। राशि चक्र की 5वीं राशि यानी कर्क राशि की हम बात करेंगे, माफ कीजिएगा चौथी राशि कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर उनके कार्य और करियर के 10वें भाव में होगा। शुक्र की यह स्थिति कर्क जातकों को मिले जुले और औसत परिणाम देने वाली साबित होगी। 10वें भाव में शुक्र की स्थिति को कभी शुभ नहीं माना जाता है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि शुक्र के इस गोचर के दौरान कर्क राशि के जातकों को अपने कार्यस्थल यानी वर्किंग प्लेस पर कुछ उतार चढ़ाव यानी अप डाउन्स देखने को मिल सकते हैं, कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, कुछ ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपने कार्यों और प्रयासों को पूरा करने के लिए सामान्य से अधिक प्रयास करने होंगे, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। इस सब मेहनत के लिए आप तैयार रहें कर्क राशि वाले जातक। आर्थिक मुद्दे के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो इस दौरान आप किसी भी तरह का कोई निवेश करने की अगर सोच रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करने की अगर आप सोच रहे हैं, तो अभी इस विचार को टाल दें, क्योंकि शुक्र की यह स्थिति इस बात की तरफ इशारा करती है कि इस दौरान आप हड़बड़ी में आकर कोई गलत फैसला ले सकते हैं। फाइनेंशियल लेन देन से भी बचें, क्योंकि बाद में बहस और झगड़े का कारण बनेगा ये फाइनेंशियल लेन देन। इस वक्त आपको चिंता, बेचैनी थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। क्या उपाय करना है कर्क राशि वाले जातकों को? शुक्र होरा के दौरान प्रतिदिन शुक्र मंत्र का पाठ करें और मनन करें, आपके लिए लाभकारी होगा। राशि चक्र की अगली राशि 5वीं राशि यानी सिंह राशि की हम बात करेंगे। शुक्र सिंह राशि के जातकों के लिए साहस, भाई बहन और प्रयासों के उनके तीसरे घर और पेशे और करियर के 10वें घर को नियंत्रित करता है। शुक्र अपने वर्तमान चक्र के दौरान भाग्य और किस्मत के 9वें घर के माध्यम से गोचर करेगा। शुक्र का यह गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए अनुकूल परिणाम लेकर के आएगा,
इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिजनेस की मैं बात करूं तो आपका तीसरा और 10वां घर बढ़त का घर माना गया है, जो कि शुक्र द्वारा शासित नहीं है। ऐसे में 9वें घर में इसकी स्थिति यह इशारा करती है कि इस परगमन के दौरान भाग्य द्वारा आपके प्रयासों का पूरा मार्गदर्शन और समर्थन मिलेगा। इससे आपको अपने कार्यस्थल पर सफल होने के ढेरों अवसर प्राप्त होंगे, ढेरों अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होंगी। बस जरूरत है तो आपको अपने माइंड को वहां रखने की और उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की, हाथ से निकलने नहीं देना। मीडिया, पत्रकारिता, फिल्म, कला, शिल्प उद्योग, इन चीजों से रिलेटेड जिनका कार्य है उनको बहुत फलदायक परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। यदि आप शादीशुदा हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपके बच्चे की कामयाबी इस समय आपको खुश होने का मौका दे सकती है। यदि सिंगल हैं और योग्य हैं तो आपको इस परगमन के दौरान एक उपयुक्त साथी मिलने की संभावना भी है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर आपके लिए अनुकूल साबित होने वाला है। क्या उपाय करना है सिंह राशि वाले जातकों को? रोजाना अपने माथे पर सफेद चंदन का लेप लगाएं, इससे आपको शुक्र के लाभकारी परिणाम प्राप्त करने में बहुत मदद मिलेगी। बात करते हैं राशि चक्र की छठी राशि यानी कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शुक्र भाग्य के 9वें घर में, 9वें जो घर है उसके साथ उनके धन और परिवार के दूसरे घर का स्वामी है। मेष राशि में गोचर के अपने वर्तमान चक्र के दौरान यह आपके 8वें घर से होकर के गुजरेगा। 8वां घर बदलाव, परिवर्तन, विरासत और वसीयत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता है ज्योतिष में। तो आप सब भी जानते होंगे, बहुत लोग जानते होंगे। व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से, पर्सनल लाइफ के लिहाज से आपको इस समय के दौरान अपने रिश्तों में कुछ अप डाउन देखने के लिए मिल सकते हैं। तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस से जुड़े हुए जो लोग हैं इस राशि के, उनके लिए यह अवधि बहुत शुभ रहने वाली है। इस दौरान उनका व्यापार आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा और काफी अवसर उनको तरक्की के मिलेंगे। फाइनेंशियल पार्ट की मैं बात करूं, आर्थिक लिहाज से, तो दूसरे घर के स्वामी के रूप में शुक्र अपने स्वयं के घर को प्रत्यक्ष रूप से दिखा रहे हैं, जो कि इशारा करता है कि आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए काफी शुभ और आशाजनक रहने वाला है। इस राशि के लोग इस अवधि के दौरान उनके पुराने ऋण या बकाया वापस मिलने की उम्मीद भी कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कुछ लोगों के तो ऋण भी उतर जाते हैं इस समय, और आप में से कुछ को पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो इस दौरान आंख, पेट या वजन से संबंधित कुछ मुद्दे आपको परेशान कर सकते हैं। क्या उपाय करना है कन्या राशि के जातकों को? इस गोचर के दौरान युवा लड़कियों को, जो गरीब बच्चियां हैं, सौंदर्य से संबंधित वस्तुएं या सौंदर्य प्रसाधन का दान करें तो बेहतर होगा। स्पेशली छोटी छोटी कन्याओं को करें, जो 9 साल से कम उम्र की कन्याएं हैं उनको दान करें तो बेहतर होगा। यह थी बात शुक्र के गोचर की पहली 6 राशियों के लिए। पार्ट 2 में हम बात करेंगे बाकी की बची हुई 6 राशि, तुला से लेकर के मीन तक। क्या कहता है शुक्र का यह गोचर, कैसा रहेगा आपका जीवन इस दौरान। आज के पार्ट 1 में इतना ही। कल मुलाकात होगी अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम, और आप हमारी वीडियोस जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।